आईपीएल 2025 में आए 3 नए नियम, ऑक्शन, रिटेंशन और सस्पेंशन। तो भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद आईपीएल 2025 एक बार फिर से शुरू होने वाला है। 17 मई से आईपीएल का आगाज होगा और इस आईपीएल 2.0 के लिए बीसीसीआई ने 3 नए नियम ऐड कर दिए हैं। क्या क्या वो नियम है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, 2.0 सीजन बदल सकते हैं खिलाड़ी। अब हम सब जानते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो फिलहाल आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। नेशनल ड्यूटीज है, नेशनल टूर्स पे उनको जाना है। तो क्या ऐसे में अब बीसीसीआई ने क्या किया है, नए रूल ऐड किया है या उसमें या भी आप 20 सीजन खिलाड़ी बदल भी सकते हो। तो कोई भी खिलाड़ी हो सकेगा साइन। अब तो जो भी खिलाड़ी, उनसे भी ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहिए था, उनका नाम भी आया है या नहीं आया, उस पर भी खिलाड़ी को साइन कर सकते हैं। उससे पहले क्या होता है दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है, इंजर्ड होता है, सीजन में नहीं खेल पाता, तब तो खिलाड़ी बाहर होता है और दूसरी खिलाड़ी उसकी जगह पर, दूसरी खिलाड़ी उनकी जगह पर ले लेता है। लेकिन पहली बार आईपीएल में ऐसा हो सकता है कि बिना चोट के, बिना किसी बीमारी के आप खिलाड़ी को रिप्लेस कर पाओगे। पहले चोट के बाद मिलता था रिप्लेसमेंट और हमेशा से ऐसे होता चला आया है। और 20 सीजन अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो आप एक काम करते थे, आप काउंसिल को बताते थे, उसकी जगह पर आप दूसरे खिलाड़ी को आते थे। और इस बार कोई जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी चोटिल हो या बीमार हो। अगर आपका खिलाड़ी सीजन में खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप उनको कह सकते हो कि ठीक है, आप मत आओ। उसकी जगह पर आप दूसरे खिलाड़ी को ला सकते हो बिना इंजरी के, बिना रिप्लेसमेंट के और बिना साथ किसी इंजरी के, आप बिना किसी बीमारी के। आपको सिर्फ वजह बतानी होगी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मिचेल स्टार्क्स की बात कर ली जाए दोस्तों। मिचेल स्टार्क्स 2025 जो 17 मई से दोबारा शुरू होगा, उसमें से आपको बता दें कि बीसीसीआई को बताना है कि भाई यह खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह पर आपको बताना है कि किस खिलाड़ी को साइन करना है। तो आप इजीली उस खिलाड़ी को अपने टीम में ला सकते हो। लेकिन उस पर खिलाड़ी को लाने के लिए दोस्तों, उसके लिए बीसीसीआई ने अलग नियम बताए हैं कि इस साल प्लेयर्स को खिलाड़ी फ्रेंचाइजी जो है उनमें फ्रेंचाइजी हो गए, खिलाड़ी जो आप ला सकते हो और उनमें से आप आसानी से खिला सकते हो। सस्पेंशन के बाद साइन प्लेयर नहीं होगा, रिटेन अब दिक्कत आ जाएगी। सस्पेंशन के बाद अब दोस्तों आईपीएल अब सस्पेंशन हुआ, उसके बाद अब नया सीजन का आगाज भी होना है। तो आप जिस खिलाड़ी को साइन करेंगे, मिचेल स्टार्क्स की जगह कोई गेंदबाज आता है दोस्तों, तो ऐसे में होगा कि उसके आगे चलने के रिटेन कर पाएंगे आप। उसके लिए एक अलग नियम बना है। आईपीएल खत्म होते ही खिलाड़ी हो जाएगा रिलीज और जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वह खिलाड़ी जो है ऑटोमेटिकली अपनी टीम से रिलीज हो जाएगा। अगर आप उनको दोबारा लाना है दोस्तों तो फिर आपको ऑक्शन में जाना होगा और उसके साथ जब ऑक्शन होगा तो मिनी ऑक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि मेगा ऑक्शन हो चुका है और उसको खिलाड़ी को मिनी ऑक्शन में खरीदना होगा। तो कोई विदेशी खिलाड़ी, कई विदेशी खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। अब बाकी सारे ऐसे जो विदेशी खिलाड़ी हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिन उन्होंने अनअवेलेबल बताई है दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए, सभी ने वो रीजन दिया है और वो नेशनल कमिटमेंट दिया है। और डब्ल्यूटीसी फाइनल्स का आगाज भी हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दोस्तों, इंडिया और इंडीज के इंग्लैंड इंडिया और इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है। तो ऐसे में बहुत ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं आ पाएंगे और उसकी जगह पर आप आसानी से प्लेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे जैक फ्रेजर हो गए, मैगस की जगह पे डीसी में मुस्तफिजुर हो गए। अब मुस्तफिजुर को दिल्ली कैपिटल्स ने साइन कर लिया है क्योंकि जैक फ्रेजर्स और मैगस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आईपीएल 2025 के लिए, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैक फ्रेजर्स मैगस डब्ल्यूटीसी फाइनल तो खेलेंगे ही नहीं। अगर खेलते हैं मतलब ठीक ठाक का हिस्सा है, ऐसे में फ्रेजर्स मैगर क्यों नहीं आ रहे हैं, इनका क्या रीजन है? आईपीएल 2025 में फ्लॉप थे क्या, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम नहीं आ पा रहे हैं? हालांकि अभी हो सकता है कि मिचेल स्टार्क्स अब दिल्ली कैपिटल्स में नहीं होंगे, शायद ऐसी सूचना आ रही। तो ऐसे में उनकी जगह में मुस्तफिजुर को आप साइन कर सकते हो। बहाना भी आपको फ्रेजर्स में घर दिया है और कोशिश कर सकते हो दोस्तों, शायद स्टार्क्स आ जाएं, लेकिन उसके स्टार्क्स नहीं आते हैं दोस्तों। उनके स्थान पर मुस्तफिजुर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन यह होगा जैसे सीजन खत्म होगा और मुस्तफिजुर जो है वो अपनी टीम में चले जाएंगे दोस्तों। और मुस्तफिजुर को दोबारा लेना है तो आपको अगले सीजन ऑक्शन में जाना होगा।
तो ऐसे में नए नियम आ गए हैं दोस्तों। आप 20 सीजन प्लेयर्स को रिलीज कर सकते हो और किसी दूसरे प्लेयर्स को साइन कर सकते हो, लेकिन आप जो सस्पेंशन के बाद आईपीएल शुरू हो रहा है, अब जिस प्लेयर को आप साइन करोगे आप उसको अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं कर पाओगे। और अगर उस प्लेयर्स को अपने टीम में रखना है तो आपको फिर से दोबारा ऑक्शन में जाना पड़ेगा और उनको कीमत लगानी पड़ेगी और खरीदना पड़ेगा। वीडियो में आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।